अब आज का जो प्रश्न होगा इकोनॉमी से संबंधित होगा, जिसमें हम बताना चाहेंगे कि कॉलोनी अर्थात उपनिवेश से आप क्या समझते हैं। उपनिवेश अर्थात कॉलोनी की परिभाषा बताई जाती है बाबू कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र या समृद्ध राष्ट्र, ताकतवर राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र है और उस कमजोर राष्ट्र का जो आर्थिक क्रियाएं हैं, समस्त आर्थिक क्रियाएं हैं या व्यवसायिक क्रियाओं पर वह शक्तिशाली राष्ट्र नियंत्रण कर लेता है और अपने निर्देशानुसार अर्थात अपने निर्देश के अनुसार अपने अनुसार वहाँ की समस्त आर्थिक और व्यवसायिक क्रियाओं का संचालित करता है, तो वह कमजोर राष्ट्र उस शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेश कहलाता है। जैसा कि आपको बताया गया है बाबू कि हमारा देश जो भारत है वह करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का, अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है, जहां हमारे देश की सारी समस्त आर्थिक क्रियाएं और व्यवसायिक क्रियाएं अंग्रेजों के द्वारा ही चलाया जाता था और हम उस ब्रिटिश का गुलाम बनकर जीवन जीते थे। अर्थात भारत कभी अंग्रेजों कभी ब्रिटिश शासकों का उपनिवेश था। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है बाबू। जैसा कि आप जानते हैं कि वे समस्त क्रियाएं जिससे व्यक्ति को आय प्राप्त होता है अर्थात रुपया पैसा मिलता है, उसे हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे किसान फसल को उत्पादन करके फसल को बेचता है तो पैसा मिलता है, कोई उद्योगपति है उद्योग लगाता है, वस्तुओं को तैयार करता है, तैयार माल को फिर बाजारों में उसको बेचता है तो उसे पैसा मिलता है। उसी तरह से कोर्ट कचहरी में जो वकील होता है वह बहस करता है, बहस के बदले एवज में उसे पैसा मिलता है। उसी प्रकार से एक शिक्षक है जो बच्चों को शिक्षा देते हैं और शिक्षा के बदले उसे जो पैसा मिलता है। तो कहने का मतलब कि ये सारी क्रियाएं हम पैसे के लिए करते हैं और यही समस्त क्रियाएं जो हम आय के लिए करते हैं, सैलरी के लिए करते हैं, पैसा के लिए करते हैं बाबू, उसे हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक क्रियाओं से बाबू सबसे पहले तो लोगों को रोजगार भी मिलता है और रोजगार के साथ साथ लोगों को आय भी मिलता है, जिससे वो अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं की या आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो यही आज का प्रश्न रहा, उपनिवेश किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। थैंक यू।